नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम की डेट 31 जनवरी 2021 है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास लगभग 2 महीने के आसपास समय है। हालांकि अगर देखें तो थोड़ा सा कम समय बचेगा, बट 2 महीने मान के चलते हैं। तो इस हिसाब से हमें जो है 1.5-2 महीने के पास समय है। मैंने बहुत से वीडियो पहले के प्रोवाइड किए हुए हैं, आप सबने देखा होगा। बहुत सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ सीटेट की कुछ चुनिंदा प्रश्न लेके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने कहा, पहले भी कहा हुआ है कि सीटेट जो है रटने की विद्या, रटने से पास नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, उसको कॉन्सेप्ट को आप जितना अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दे। मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर में से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे रिपीट हो जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, उसमें से क्या करेगा, ऑप्शन चेंज कर सकता है, या फिर क्वेश्चन को ही थोड़ा सा बदल के दे देगा, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, ठीक है, तो आपको मुश्किल होगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने टेस्ट सीरीज के वीडियो आपको बना करके रवि सर ने दी थी आपको, और जो है टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया गया था। अब पहले की तरह आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी लर्निंग कितनी हुई है, कहाँ तक आप लोग पहुँचे, और मुझे इसके लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपको और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, बेटर लर्निंग हो सके आपकी। ठीक है, तो चलिए देर न करते चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा है सेशन लैंग्वेज पेडागोजी का, यानी कि भाषा शिक्षण का। अब लैंग्वेज पेडागोजी का आप देखिए, इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने लैंग्वेज पेडागोजी, मान लीजिए हिंदी भाषा का मैंने आपको बताया, ठीक है, इसलिए मैंने लैंग्वेज पेडागोजी बोला, ना कि हिंदी पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी। क्योंकि अगर आपने इसमें कर लिया तो सेम कॉन्सेप्ट इंग्लिश में होते हैं, थोड़ा सा चेंजेज होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, जो विधि इसमें इस्तेमाल कीजिएगा वही विधि को इंग्लिश में बोल करके आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बाकी बेसिक बाकी सारे सेम होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा संस्कृत वगैरह जो भी आपने सुना है, सब में लगभग लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे लैंग्वेज पेडागोजी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम चुनिंदा प्रश्न। इसके देखिए, अगर आपको ये आता है तो ठीक है, मैंने पहले भी बताया कैसे क्वेश्चन करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन चुन लेना है। कौन सा होगा, A B C D, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि आगे क्वेश्चन में आप वैसे ही करोगे। मान लीजिए 4 ऑप्शन है, A B C D, मैं 4 पढ़ूंगा। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से आपको आंसर दिखते नहीं रहेगा, उसके बाद से आपको वीडियो पॉज कर लेनी है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 1 का C, 1 का B। ठीक है, और उसके बाद से फटाक से वीडियो प्ले कीजिएगा, तो मैं आंसर बताऊंगा और उसको डिस्क्राइब करूंगा कि यही आंसर क्यों है और बाकी 3 ऑप्शन क्यों गलत है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे कि हाँ, ये क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो अच्छी बात है और मजबूत होगा, और अगर गलत होता है तो भी ठीक है, ताकि जो है, देखिए आदमी गलती से ही सीखता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गलत होता है ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप समझ पाइएगा उस चीज़ को। मैं जब डिस्क्राइब करूँगा कि नहीं, ये ऑप्शन छोड़ के ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही है और क्यों है, तो आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा और आप बेहतर समझ पाओगे। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा का मुख्य कौशल है। तो क्या कौशल है, पहला देख लेते हैं। लिखना, सुनना, सेकंड है पढ़ना, थर्ड ऑप्शन है बोलना, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों होगा, भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है, तो उपयुक्त सभी। तो भाषा, लैंग्वेज सिर्फ लिखना या सुनना तो नहीं है ना, पढ़ना ही तो नहीं है ना, बोलना ही तो नहीं है ना, सभी मिल करके भाषा का कौशल बनते हैं, भाषा बनता है। और आपने देखा भी होगा, मैंने पहले का कराया हुआ है आपको, उसमें आपने अगर वो सारे सेशंस देखे हैं तो आपको बेटर समझ में आ रहा होगा कि LSRW, मैंने पहले बताया था, यानी पहले लिसनिंग आती है, फिर स्पीकिंग आती है, फिर रीडिंग आती है, तब लास्ट में राइटिंग आती है। यानी कि आप पहले सुनते हो, बचपन में जब भी आपकी भाषा का विकास होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले आप जो है लिसन करते हो, यानी सुनते हो, अपने माता पिता आसपास के लोगों की भाषा सुनते हो, फिर जो है उसी चीज़ को दोहराने की या फिर बोलने की कोशिश करते हो। लिसनिंग के बाद स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है, यानी कि तब आप उसके बाद से जो धीरे धीरे बोलने लगोगे, सुनने लगोगे, बोलने लगोगे, फिर आप कोई चीज़ पढ़ोगे, और जो है तब आप
लिखोगे। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो यही हो सकता है। किसी बच्चे में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग तो होता ही है सबसे पहले, आपको पता है। जैसे इन सब में थोड़ा सा चेंजेज हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया भी है कि इसको सिस्टमेटिक ढंग से लगाइए, तो LSRW आपको याद रखना है, ठीक है। तो लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, ये सारे जो है एक कंबाइंड रूप से चलते हैं, एकदम साथ साथ ही चलेंगे, ठीक है। सब साथ साथ ही होगा, ठीक है। और एकदम सिस्टम, इसी सिस्टम से एकदम ऐसे ही क्रम में जो है होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो भाषा के मुख्य तत्व क्या होते हैं? ध्वनि, संकेत, ऑप्शन नंबर सी है चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। किसी चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो आपने देख ली होगी कि कैसे सीटेट की तैयारी करनी है इन 2 महीनों में, ठीक है। 1.5-2 महीने जो भी समय आपके पास बचे हैं, इसमें कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं, बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला था कि पैसेज कैसे सॉल्व करें सर, इस पर भी थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्द मैं पैसेज पे भी वीडियो बनाऊँ। पिछली बार मैंने सोचा था बनाने के लिए, तो मैं सोचा था एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो मैं बताऊँगा। तो अब टाइम आ गया मेरे ख्याल से, मैं आपको बता दूँगा। तो आप जो बहुत आसान होता है पैसेज को सॉल्व करना, बहुत आसान है बस, लेकिन डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि पकड़ बन सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। आपने अभी तक, उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दिया होगा कि सेकंड नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होगा, ऐसा आपने बता दिया होगा। नहीं होगा तो क्यों? देखिए, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं तो ध्वनि, संकेत, चिन्ह और सभी, यानी कि ये सभी जो है ध्वनि, संकेत और चिन्ह मिल करके ही भाषा बनाते हैं। ये सभी इसमें मुख्य तत्व में आ जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ ध्वनि ही भाषा है, ऐसा थोड़ा ना है। संकेत, उसमें संकेत, अलग अलग संकेत आते हैं। संकेत से भी तो जो बोल नहीं सकता, मान लीजिए ध्वनि नहीं है, अगर कोई बोल नहीं सकता तो क्या वो भाषा नहीं हुई? सांकेतिक भाषा होती है ना। फिर चिन्ह, तो चिन्ह के हिसाब से भी, जैसे आपने चाइनीज लैंग्वेज में देखा होगा, उसमें जो है क्या होता है कि अलग अलग चिन्ह होते हैं और चिन्ह के कुछ ना कुछ मतलब होते हैं, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, दिमाग पर नहीं आ रहा उसको। पुराने ज़माने में उसको पिक्चराइजेशन के माध्यम से हम लोग जो है लैंग्वेज, ऐसे ही तो लैंग्वेज का विकास हुआ है। पहले पिक्चर के माध्यम से अलग अलग पिक्चर बना करके, ऐसे पेड़ पौधा बना करके, इंसान ऐसे बना करके, कुछ कुछ सिंबल दर्शा करके, तब अपनी बात को जो है कहने का चलन था। धीरे 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 इसी में डेवलपमेंट होता गया, तब अक्षर जो है, लिपि आई और तब अक्षर जो है बने, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है हिस्ट्री में एक, कि जो है लैंग्वेज जो है प्राचीनतम भाषा में, चाइनीज लैंग्वेज में, या कहाँ पे जो है चित्र वाली जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो चाइना में, ठीक है। भाषा का जो है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन मैं कम रखूँगा, क्योंकि क्वेश्चन कम रखूँगा इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ। अब मैं डिस्क्राइब करने लगता हूँ तो वीडियो, और ज़्यादा क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप सबको देखने में बोर लगने लगेगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा वीडियो छोटी हो। अब देखिए, डिस्क्राइब करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा तो कम क्वेश्चन करिए। मैं पहले भी कहता हूँ कम क्वेश्चन करिए, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा करिए कि उससे क्वेश्चन अगर आ जाए, उस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो छूटना नहीं चाहिए किसी हालत में, ठीक है। और किसी को कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जब तक क्लियर नहीं करूँगा तब तक जो है मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करूँगा, ठीक है। अब हो सकता है, देखिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, तो आप लोग हेजिटेट मत कीजिए कि सर ऐसा, सर क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छे से कमेंट करके बताइए सर ये में प्रॉब्लम हो रही है, फिर वीडियो बनाइए। मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आ जाऊँ डेली कुछ समय के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट वगैरह किसी में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। तो पहला, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा और प्रादेशिक भाषा। क्या होनी चाहिए? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 सेकंड का समय मिलेगा। 1 2 3 4 5 सेकंड हो गया आपका टाइम अप। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। आपको पता है क्यों होगा? देखिए,
मातृभाषा में भाषा शिक्षण अभी का जो है इसमें प्रावधान भी किया जा रहा है, ठीक है। और मैंने टेस्ट सीरीज जो पहला टेस्ट सीरीज आप लोग को दिया था उसमें एक क्वेश्चन भी था एनसीएफ से, बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन उसमें एनसीएफ से मैंने दिया था, उसी में एनसीएफ में भी बोला गया है और वैसे भी एक क्वेश्चन उस टेस्ट में भी था, ठीक है। अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया भी है, ठीक है, क्वेश्चन गलत भी होगा फिर भी उसका आंसर आप लोगों ने देखा होगा। तो पहले नंबर पे आता है जो है हिंदी, फिर इंग्लिश और तब स्थानीय भाषा आती है, ठीक है। तो मातृभाषा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि बात देखिए बाकी सारी चीज़ें तो हैं, जैसे इंग्लिश है इंग्लिश में समझाइएगा, हिंदी है इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस जो है हिंदी है इंग्लिश जिसमें, लेकिन भाषा शिक्षण जो भी है हिंदी हो गया या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उसका बच्चे का, वो आप उसकी मातृभाषा में देंगे, ठीक है। मातृभाषा में देंगे तो लर्निंग ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि वो बच्चा जो है, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैं पहले भी एक उदाहरण में आपको समझाया था कि बच्चे के जो अपने परिवेश से भाषा लेके आता है उससे उसको चेंज नहीं करना है, उसकी जो है लैंग्वेज है मातृभाषा वो बचपन से यही सुन रहा है, उसकी उस पर अच्छी पकड़ है, तो आप उसको सीधे कन्वर्ट करना चाहिए तो नहीं होगा, उसकी भाषा को उसमें उपयोग कीजिए और तब आप सिखाइए जो भाषा सिखाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि जो है उसको पता नहीं है, तो वो बोल रहा है कि जो है सूरज जो है रामू काका के घर के पीछे से निकलता है और जो है नदी में डूब जाता है। दैट मीन्स उसको पता है, उसको बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि जो है सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है, उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, लेकिन उसको पता है कि जो है सूरज निकलना और डूबना किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें पता है। उसको कन्वर्ट करना है अपने हिसाब से कैसे डालना है, बस उसको ये नहीं करना है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, पूरब दिशा में निकलता है सूरज और पश्चिम में डूबता है, ऐसा नहीं करना है। कहना है कि हाँ बाबू बिल्कुल तुम, हाँ बच्चे बिल्कुल तुम सही कर रहे हो, देखो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। क्या, क्योंकि जो जो रामू काका का घर है ना वो जो है पूरब दिशा में है, ठीक है, वो इनका जो घर है वो पूरब दिशा में है और जो नदी है वो पश्चिम दिशा में है। तो इस हिसाब से कौन सा दिशा से सूरज निकला, तो बच्चा बोलेगा पूरब दिशा से, और किस दिशा में अस्त हुआ सूरज, तो पश्चिम दिशा में। तो उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में जाके अस्त होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को जो है उसकी मातृभाषा या उसके नॉर्मल जो लोकल लैंग्वेज है मातृभाषा, उसको जो है हम लोग को इग्नोर नहीं करना है, उसके माध्यम से ही शिक्षा दिया जाता है। खासकर लैंग्वेज जो है भाषा शिक्षण, ये इसका तो एकदम महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मातृभाषा का अर्थ है, तो मातृभाषा का अर्थ क्या है, तो परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा या उपयुक्त सभी। क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी से लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी जो भी होगा आपको लगता है वो लिखिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, उपयुक्त सभी। अब कैसे होगा ये समझ लेते हैं। देखिए परिवार की मातृभाषा का अर्थ क्या है, तो सिर्फ परिवार की भाषा, ठीक है, माँ की भाषा या पिता की भाषा नहीं होती है। मातृभाषा मतलब तीनों आ जाते हैं, सिर्फ माँ की भाषा को मातृभाषा नहीं बोलेंगे। सीटेट बहुत कंफ्यूज करता है, सीटेट की क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए कितना बार आपको कंफ्यूज कर देता है, मातृभाषा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पहले का पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है कि मातृभाषा का क्या अर्थ है, तो मातृभाषा का अर्थ माँ की भाषा, ठीक है, पिता की भाषा, ऐसे करके दे देगा। उपयुक्त सब, उपयुक्त दे देगा दोनों, या फिर देखिए क्वेश्चन आजकल कैसे सीटेट में पूछने लगे हैं, देगा ऑप्शन नंबर, ये 4 ऑप्शन दे देगा, उसका देगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 नंबर दे देगा, ठीक है, 1 नंबर दे देगा, ठीक है, 2 नंबर दे देगा, बोलेगा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 दे देगा कि जो है सिर्फ ए सही है, ऑप्शन नंबर 3 दे देगा कि ए बी सी तीनों सही है, और देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऐसे करके दे दे रहा है क्वेश्चन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो है 1 सही होगा, 2 सही होगा या तीनों सही होगा, क्योंकि थोड़ी सी चूक हुई यहाँ पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फटाक से एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट करना अपना सही कीजिए कि जो है मातृभाषा का अर्थ परिवार, माँ की भाषा हो भी हुई है, पिता की भाषा भी हुई, ठीक है। अगर क्योंकि मातृभाषा से माँ की भाषा होती, ठीक है, तो पिता जो है, पिता की भाषा कोई मातृभाषा नहीं माना जाता है, माँ की भाषा कोई नहीं, दोनों का कंबाइन जो भी है, या फिर अगर मान लीजिए उसके दादाजी जो लैंग्वेज बोल रहे हो
वो भी तो मातृभाषा में आ जाएगी, क्योंकि वो भी तो उसके आस पड़ोस में बोल जाते हैं, जो उसका लोकल लैंग्वेज है। मातृभाषा मतलब माता पिता या फिर जो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके परिवार में जो बोली जाती है भाषा, उसी को मातृभाषा कहते हैं। यानी फर्स्ट लैंग्वेज जो वो सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, सीधे तौर पे हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कहा नहीं जाता लेकिन सीधे तौर पे ऐसा आप नॉर्मल जानकारी के लिए कह सकते हैं। ठीक है, कि उपयुक्त सभी यानी कि जो है मातृभाषा माता पिता दादा दादी जो भी परिवार में भाषा बोले जाते हैं उन सबको, मान लीजिए अब पिता तमिल बोलता है, माँ जो है माँ जो है बंगाली बोलती है। ठीक है, तो क्या होगा, अब वो उसमें कंफ्यूज कर देगा कि इसमें मातृभाषा उसकी कौन सी हुई। तो बच्चा जो भी भाषा सीखता है वो मातृभाषा हो गई, दोनों मातृभाषा कहलाएगी। ठीक है, अब जो लैंग्वेज वो सीख ले ये उस पर निर्भर करता है ना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है, तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि जो है मानसिक विकास होना, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास होना, तीनों जो है मातृभाषा का उद्देश्य होता है। यानी कि जो लोकल लैंग्वेज में आप पढ़ाते हैं, ठीक है, या लोकल लैंग्वेज होता है, उसमें क्या होता है, उससे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास तो खैर होते ही। हालांकि अगर ज़्यादा अगर सही आंसर देखें इसमें, अगर उपयुक्त सही सभी की जगह पर अगर दे देता, ठीक है, उपयुक्त सभी की जगह पर दे देता, अगर ऑप्शन ए बी वाला आंसर देता कि इसमें से कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, या ए बी सी तीनों सही है, ऐसा टाइप का ऑप्शन होता, तो इसमें मानसिक और बौद्धिक हो जाएगा लेकिन शारीरिक ना होगा। लेकिन चूंकि जो है तीनों दे रहा है इसलिए ऑप्शन उपयुक्त सभी जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है, तो कौन सी है मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि? मैंने शिक्षण विधि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको, टीचिंग मेथड्स ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़े होंगे, आप जाके देख सकते हैं, या फिर मैं फिर से आपको करा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। जो वीडियो आप लोग को छूट गए हैं मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने पहले देखा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टॉपिक वाली वीडियो भी मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? तो आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, अनुकरण विधि क्या है, सब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। लगभग 25 जो है आपको 25 से ऊपर मैंने आपको जो है टीचिंग मेथड्स मैंने आपको कराया हुआ है, और वो भी बहुत अच्छे से इतना, और उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। इसमें मैं बोलता हूँ कि मेरे वेबसाइट का जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में देते हैं, वहाँ से आप जाइए वेबसाइट पे, वहाँ सीटेड सेक्शन में होगा या टीचिंग एग्जाम्स के सेक्शन में ऊपर मेन्यू में होगा, वहाँ आप सेलेक्ट कीजिए, और वहाँ बहुत सारे नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नोट्स ऐसे होगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, आप लेकर के आप पढ़ सकते हैं जैसा चाहें आप। ठीक है, तो मातृभाषा की आप लोग वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिए। तो मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो अनुकरण विधि, इसका आंसर अनुकरण विधि हो जाएगा। कैसे? आपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, मुझे विश्वास है। अब देखिए कैसे होगा अनुकरण विधि, ये बताता हूँ। देखिए अनुकरण विधि क्यों होगा, क्योंकि देखिए मातृभाषा जो है बच्चा कैसे सीखता है, वो लैंग्वेज जो है उसकी क्या करता है, वो एक्वायर करता है, यानी कि वो जो है अर्जित करता है। मातृभाषा को क्या करता है, अर्जित करता है। वो देखता है माँ को, पिता को, या अपने जो भी परिवार के लोग हैं उन लोगों को बोलते देखेगा, जो भाषा वहाँ की होगी ना, जो भी बच्चे, जैसे घर में अगर, क्यों कहा जाए, क्वेश्चन सीटेट में बनता भी है कि जो है बच्चे को जो है परिवार में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। माँ जो है हिंदी बोलती है, पिता अंग्रेजी बोलता है, जो है दादा जो है बंगाली बोलते हैं, ऐसा करके 3-4 रहता है ऑप्शन, चाइनीज बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ठीक है, तो जबकि माँ चाहती है कि जो है सिर्फ एक ही भाषा बोली जाए, तो क्यों, आखिर माँ ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि उसको सही भाषाई परिवेश मिल सके, ये आंसर होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है सीटेट में, प्रीवियस ईयर के 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 बार आए हैं ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बस चेंज करता है, क्वेश्चन का सेम आता है, 2-3 बार आ चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा कि माँ चाहती है उसको सही भाषाई परिवेश मिले। ठीक है, इसका आंसर होगा। तो बच्चा क्या करता है, यानी कि क्यों भाषाई परिवेश सही बोल रही, एक ही भाषा बोली जाए, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज बोला जाएगा तो क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको सही भाषाई परिवेश नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए पूरे परिवार के लोग अगर हिंदी बोलते हैं या फिर पूरे परिवार के लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो बच्चे को वही लैंग्वेज देखने को मिलेगा, अपने आसपास वही वातावरण मिलेगा, वही
वही जो है लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो बच्चा देख देख के अनुकरण करेगा और सीखेगा। तो इसीलिए अनुकरण विधि जो है मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि होती है। बच्चा धीरे धीरे अनुकरण करता है, उसके बाद से जो है बोलना शुरू करता है, वो देखेगा समझेगा, उसको वही परिवेश मिलेगा, वो सीख जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाषा अधिगम के कारक होते हैं। तो भाषा अधिगम के कारक कौन से होते हैं? तो भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाले आंसर में मैक्सिमम चांस ऐसा होता है कि उपयुक्त सभी वाले आंसर ही सही होते हैं। हालांकि आप कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है फिर भी, लेकिन बहुत कम चांस होता है जब उपयुक्त सभी आंसर नहीं होगा। ठीक है, बाकी में सेम ही होते हैं। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, भाषा अधिगम के कारक क्या होते हैं? तो भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अब कैसे होगा? तो देखिए, भाषा अधिगम के कारक क्या होते हैं? कारण क्या होते हैं? तो भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल, ये सभी मिल करके जो है भाषा अधिगम के जो है कारण, मतलब कारक होते हैं, कारण बनते हैं। ठीक है, इस देखिए भाषा कौशल हो गया, व्याकरण हो गया, ये सारी चीज़ें मिलकर के ना कोई भाषा का निर्माण करती हैं। अब मान लीजिए जैसे मैं आपने वो जोक भी सुना होगा, मान लीजिए भाषा विज्ञान हो गया या भाषा कौशल हो गया, ये सारी चीज़ें की, लेकिन अगर व्याकरण भी हटा दिए या सिर्फ इसी क्वेश्चन को घुमा के दे देगा क्या कि इसमें से कौन सा नहीं होता है, ठीक है, या सबसे कम इम्पोर्टेंट है, तो व्याकरण को आप सबसे कम इम्पोर्टेंट मान सकते हो। भाषा अधिगम में व्याकरण बहुत कम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कौन से कारक होते हैं? तो ये तीनों होगा। ठीक है, अब व्याकरण क्योंकि रटन विद्या तो हम लोग अधिगम में रटन उसका कोई नियम तो नहीं होता ना। अधिगम तो आप देख के जो लैंग्वेज बोलते देखते हो अपने आसपास सीख लेते हो, लेकिन फिर भी उसकी ग्रामेटिकल आपसे मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, लेकिन फिर भी आपने जो है एकदम करेक्ट पकड़ होती है आपकी। तो भाषा अधिगम के कारक क्या होते हैं? भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल सभी होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जो ऐसा दे देता है, एक आपने जोक सुना होगा कि जो है एक पत्नी जो है अपने पति को लिखती है और उसमें जो है कोमा लगाना भूल जाती है, अलग अलग ऐसे कोमा जो है लगा देती है अलग अलग जगह पे, उसको पता नहीं रहता तो ऐसे कोमा लगा देती है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए व्याकरण जरूरी है कि जो है सही सिस्टमेटिक ढंग से लगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सही से बोलते समय कहाँ रुकना है, या फिर अगर मैं रुकूँ ना, लगातार बोलते जाऊँ, ठीक है, तो लगातार बोलते समय क्या होगा, आपको जो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो है आखिर मैं जो है कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, सही जगह पे कॉमा, सही जगह फुल स्टॉप वगैरह, ये सब सारे व्याकरण के ही अंग होते हैं। सही जगह उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें व्याकरण में आती हैं और ये सभी जरूरी होते हैं। लेकिन अगर लेस इंपॉर्टेंट की बात करता है तो भाषा विज्ञान और भाषा कौशल तो होगा, लेकिन व्याकरण सबसे कम इंपॉर्टेंट होता है। भाषा अधिगम, ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम में, भाषा शिक्षण में जरूरी होता है। ठीक है, भाषा अधिगम में, क्योंकि अधिगम तो स्वाभाविक रूप से होता है ना। अगले प्रश्न पे आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है, कि जो है शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन है, फिर से पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? ये कहना चाह रहा है। 4 ऑप्शन है, B.S. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ और I.K. डेविस। तो कौन से हैं? जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सा लगता है आपका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी I.K. डेविस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, ये आंसर सिर्फ रट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये शायद जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है वहाँ मैं आपको क्लियर करता जाता हूँ, आपको समझाते जाता हूँ, लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ थ्योरी समझ लेना है, मतलब याद कर लेना है, वो आप रटो। जैसे मान लीजिए कि थॉर्नडाइक का नियम हो गया, ठीक है, या फिर पियाजे का नियम हो गया, तो उससे आपको क्वेश्चन आएंगे तो जो कॉन्सेप्ट वाले होंगे वो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर कितने उनकी जो है विधियाँ हैं, या ये किसने कहा है, ठीक है, कि जो है मान लीजिए ऐसे कहा जाता है कि जो बच्चे आपस में बात करते हैं तो उसे अहम केंद्रित वार्ता किसने कहा है, या प्राइवेट स्पीच किसने कहा है, प्राइवेट स्पीच किसने कहा था? स्किनर ने कहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि स्किनर ने कहा है जो बच्चे आपस में बात करते हैं खुद से, उसको प्राइवेट स्पीच कहा है। ठीक है, और पियाजे ने इसको अहम केंद्रित वार्ता कहा है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो
उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपके पसंद आए होंगे। वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कीजिए, अपने जान पहचान में शेयर कीजिए, जिससे लोगों को लाभ हो इसका। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि जो है अच्छे काम दूसरे के काम आइएगा तो भगवान आपके काम आते हैं। दूसरों का अगर अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी जरूर अच्छा होगा। मिलता है अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।